महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव देहू में जन्मे संत तुकाराम एक साधारण किसान परिवार से थे। बचपन से ही वे विनम्र, दयालु और परोपकारी स्वभाव के थे। उनके माता पिता भगवान विट्ठल के अनन्य भक्त थे और इसी कारण तुकाराम के मन में भी बचपन से ही भक्ति की ज्योति प्रज्वलित हो गई थी। वे अपने खेतों में काम करते हुए भी ईश्वर का ध्यान करते थे और भजन गाने में मग्न रहते थे। तुकाराम के जीवन में संघर्षों की कोई कमी नहीं थी। जब वे युवा थे तब अकाल और आर्थिक तंगी के कारण उनके माता पिता और बड़े भाई का देहांत हो गया। इस दुखद परिस्थिति में तुकाराम को अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। वे व्यापार करने लगे, लेकिन उनका कोमल हृदय कभी किसी को कष्ट में देखकर धन का मोह नहीं कर पाया। वे दूसरों की सहायता करने में ही अपने सुख की अनुभूति करते थे। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती गई और यहाँ तक कि उनकी पहली पत्नी रुक्मिणी भी इस कठिन जीवन को सहन नहीं कर पाई और संसार त्याग दिया। इस गहरे दुख में तुकाराम ने संसार की नश्वरता को समझा और अपने जीवन को भक्ति के मार्ग पर समर्पित करने का निर्णय लिया। वे गांव के पास एक पहाड़ी पर जाकर ध्यान करने लगे और भगवान विट्ठल का जाप करने लगे। समय बीतता गया और तुकाराम की भक्ति गहराती गई। वे हर दिन अभंग भक्ति गीत गाने लगे, जिनमें उनके हृदय की गहराइयों से निकली हुई भगवान विट्ठल की महिमा गूंजती थी। उनकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि गांव के लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे। लेकिन कुछ पंडितों को उनकी लोकप्रियता रास नहीं आई और उन्होंने तुकाराम को सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने तुकाराम के अभंगों को धर्म विरुद्ध बताते हुए उनके सारे भजन पोथी को इंद्रायणी नदी में बहा दिया। यह देखकर तुकाराम को गहरा आघात पहुंचा, लेकिन उन्होंने ईश्वर में अपनी अटूट श्रद्धा बनाए रखी। वे विट्ठल का जाप करते हुए उपवास करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विट्ठल ने चमत्कार किया और सारे अभंग पुनः जल से बाहर आ गए। यह देखकर गांव के सभी लोग तुकाराम की महानता को समझ गए। तुकाराम की भक्ति दिन प्रतिदिन प्रबल होती गई। एक दिन जब वे अपने भक्तों के साथ भजन कर रहे थे, तभी भगवान विट्ठल स्वयं अपने रथ में आकर तुकाराम को अपने धाम ले जाने के लिए प्रकट हुए। सभी भक्तों ने देखा कि तुकाराम ने प्रेम पूर्वक भगवान विट्ठल के चरणों में अपना सिर झुकाया और धीरे धीरे उनके साथ स्वर्गलोक की ओर बढ़ गए। उनका यह अद्भुत मिलन देखकर सभी भक्त आनंद से झूम उठे। संत तुकाराम का यह दिव्य प्रस्थान यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से ईश्वर को पाया जा सकता है। उनके अभंग और उपदेश आज भी लोगों को भक्ति और प्रेम की ओर प्रेरित करते हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे प्रेम और निष्ठा से किया गया भक्ति मार्ग कभी विफल नहीं होता। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, लेकिन ईश्वर पर विश्वास रखने वाले भक्त को अंततः उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।